नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपनी भांजियों के लिए अति संवेदनशील हैं। कुछ दिन पूर्व भी झाबुआ में भांजे भांजियों के साथ सिर्फ अभद्र भाषा का उपयोग करने मात्र पर निलंबित कर दिए गए, किंतु उस बच्ची का क्या जिसे मौत की घाट उतारने वाले खुलेआम बेझिझक पुलिस को नाक चढ़ाकर घूम रहे हैं। मामा साक्षी को न्याय कब मिलेगा? आष्टा की बेटी आपसे न्याय की गुहार लगा रही है। साक्षी एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। पिता LID में कार्यरत हैं। छोटा सा परिवार, माता पिता और भाई बहन हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी बीच साक्षी की एक युवक आकाश सेठी से मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। साक्षी ने दोनों परिवारों की सहमति से आकाश सेठी के साथ परिणय बंधन में बंध गए। विवाह के कुछ समय तक सब कुछ ठीक रखा, लेकिन अचानक सेठी परिवार के मन में लालच आया और उन्होंने साक्षी के पिता से और राशि की मांग करने लग गए। नहीं देने पर प्रताड़ित करने लगे शुरू कर दिया और मध्यम वर्गीय पिता उन मांगों को पूरा करने में असमर्थ था, तो साक्षी के माता पिता बेटी को समझाता रहा। 7 जुलाई को पिता राकेश सारस्वत के पास सूचना आई कि साक्षी की मृत्यु हो गई है, तो पिता समझ गए कि दहेज के लोभी सास ससुर और पति ने बेटी की 7 जुलाई को हत्या कर दी है। पिता ने चर्चा में बताया कि दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा मिलजुल कर मेरी बेटी की हत्या की गई है। हम पुलिस मुख्यालय पर भी पहुंचे, लेकिन हमारी आज तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। आला अधिकारी तो सहयोग कर रहे हैं, किंतु निचले स्तर से कार्रवाई रुकी हुई है। आज 2.5 माह हो चुके हैं। 3 माह बाद वो स्वतः छूट जाएंगे और साक्षी को न्याय नहीं मिल पाएगा। और उन हत्यारों, जो कि त्रिलंगा निवासी हैं, कीर्ति सेठी सास है, पति आकाश सेठी हैं और अश्वनी सेठी उनके ससुर हैं और संजय टंडन उनके मामा हैं, उन्होंने मिलकर मेरी बेटी की हत्या की है और पुलिस आज तक उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये बड़ी दुख की बात है। पता नहीं क्या कारण है कि वो पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। FIR होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने के संदेह उत्पन्न करता है। आज हमें गृह मंत्री जी के यहाँ बंगले पर आना पड़ा और आज हमको गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि उनको शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और हम ये चाहते हैं कि वे दरिंदे हत्यारे जेल में जाएं और कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को मिले उन्होंने हत्या की है। संदिग्ध परिस्थितियों की हत्या और जिसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि सामने वाले पक्ष ने इधर उधर, हम अपनी बेटी के गम में डूबे हुए थे और ये चूंकि हमारे परिवार में पहला केस था तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए थे। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम राकेश कुमार सारस्वत है और मैं आष्टा जिला सीहोर से हूँ। आपकी बिटिया का साथ कोई हादसा हुआ है? क्या हादसा हुआ है? सर 7 जुलाई को मेरी बेटी ससुराल में थी और उन हत्यारों ने मेरी बेटी को दहेज प्रथा के लेके और अत्याचार और व्यभिचारियों ने अत्याचार करके मेरी बेटी को संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी हत्या कर दी गई है। तो कितना समय हुआ था शादी में? शादी को लगभग 2 साल हो रहे हैं सर। कोई मांग रखी थी उन लोगों ने? वे हमेशा मेरी बच्ची को कार और AC और इस प्रकार की कई चीज़ों के लिए वो प्रताड़ित किया करते थे और आखिर उन्होंने उसको उसकी हत्या कर दी। आपने पुलिस से संपर्क किया था? सर मैंने पुलिस से कई बार संपर्क किया है और उस संपर्क में हमेशा पुलिस वालों ने मुझे समझा बुझाकर भेज दिया गया है। जो सहयोग इस हत्या के कारण जो जिस प्रकार की हत्या की गई है संदिग्ध परिस्थितियों में, उस हिसाब से जो प्रक्रिया पुलिस वालों को जो करना चाहिए वो गति और वो जो क्रियाशील पुलिस को रहना चाहिए, उसमें हमारा वो उस प्रकार से सहयोग नहीं कर पा रही है। आप गृह मंत्री जी से भी मिले हैं अभी, तो क्या आपको आश्वासन मिला? सर आज हम सभी परिवारजन प्रदेश के गृह मंत्री माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी से मिलने यहाँ पहुँचे हैं। उनको ज्ञापन भी दिया है और उन्होंने उस बेटी को आत्म शांति के लिए कहकर हम सभी परिवार वालों को हिम्मत भी बनाई है और आश्वासन और भरोसा भी पूर्ण दिलाया है कि मैं इस बेटी को और आपके परिवार को न्याय दिलाऊंगा और उन हत्यारे और दरिंदों को मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। क्योंकि आप गृह मंत्री जी के निवास पर भी पहुंचे हैं और मैं जानना चाहूँगा पुलिस का कैसा सहयोग रहा है अभी तक? सर पुलिस का निचले स्तर पर बहुत ही खराब प्रदर्शन है। मैं समझता हूं कि इस भ्रष्टाचार और किसी रसूखदार राजनीतिक दल का उनके ऊपर दबाव है, जिसके कारण पुलिस निचले स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अपितु मैं ये कह देना चाहूँगा
कि उच्च स्तर पर एसीपी सर और एसपी श्री थोटे जी, साई कृष्णा थोटे जी के अनुसार तो इनाम भी इन दरिंदों पर, हत्यारों पर, फरारों पर 5-5 हज़ार रुपये का इनाम भी घोषित हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि राजनीतिक दबाव और कुछ भ्रष्टाचार के कारण जो नीचे के स्तर जो है थाने आदि का, वो थोड़ा सा निष्क्रियता में है, वो अपना काम सही तरह से नहीं कर रहा है। और मैं अनेक बार थाना शाहपुरा पहुंच चुका हूं, लेकिन वहां से मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आप क्या चाहते हैं पुलिस से? मैं पुलिस से यही चाह रहा हूं कि ये जो कृत्य हुआ है, जो जघन्य कृत्य किया गया है ससुराल वालों ने, मैं चाहता हूं कि इन दोषियों को, इन अपराधियों को, इन हत्यारे व्यभिचारी, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और हमें न्याय मिले, और उस बेटी साक्षी को भी आत्म शांति के लिए न्याय मिले। तब जाकर हम कहीं अपने आप में समझेंगे कि पुलिस द्वारा हमारे साथ अच्छा न्याय किया गया है। सर, मैं ये भी कहूँगा कि मुझे पुलिस का जो हुआ है, मैं कमिश्नर आयुक्त के यहाँ पर भी पहुँचा हूँ, लेकिन कार्यवाही की है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक इस केस में जितनी जो सक्रियता होनी चाहिए, जिस प्रकार से जो हत्या की गई है, उसमें हत्या करने वालों में बेटी की सास कीर्ति सेठी, पति आकाश सेठी, ससुर अश्विनी सेठी और सबसे बड़ा मामा ससुर जो हैं, इनकी प्रमुख भूमिका रही है। तो अब आप पुलिस से न्याय की गुहार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हम माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ भी आए, उनसे भी निवेदन यही किया है, और पुलिस से हम यही चाहते हैं कि वो ईमानदारी के साथ जो हुआ है उसके लिए वो सही न्याय करें। इस प्रकरण पर अभी तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी की है या नहीं की है? सर, राजनीतिक दबाव और कुछ भ्रष्टाचार के कारण पुलिस आगे कदम नहीं बढ़ा रही है, ना ही आज दिनांक तक फरार वो हो रहे हैं। आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, 2.5 महीना हो गया लगभग। तो आप ये चाहते हैं जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो इनकी? हम सब यही चाहते हैं कि इन दरिंदों को शीघ्र अंदर किया जाए और जेल की सलाखों के पीछे ये व्यक्ति हों। आप जानते किन किन धाराओं के अंतर्गत इन पर मुकदमा दायर हुआ है? जी, एसीपी सर विवेचना कर रहे हैं, उनको ये दिया गया है। तो 304B इनको लगाई गई है, 498A धारा है, और एक धारा 34 है, उसके अंतर्गत इन हत्यारों पर ये लगाई गई हैं धाराएं। कि आज मैं धन्यवाद ज्ञापित में प्रदेश के गृह मंत्री माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी का, और आप सभी चैनल के अधिकारी कर्मचारियों का, मैं और मेरी जो मध्य प्रदेश की जो जनता है, दर्शक हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और ये भी चाहता हूं साथ में कि इस केस में जो जितनी भी वो हो रही है, ढिलाई हो रही है, वो जनता भी आवाज़ दे, और जनता से मैं आग्रह करूंगा कि वे हम सबके साथ रहें, और कोई हर साक्षी इस प्रकार से बलि न चढ़े। इसके लिए मैं जनता से, भारत की से चाहूँगा कि ऐसे दरिंदों के लिए फांसी की सज़ा हो और ये हमें न्याय मिले। मध्य प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। पंकज न्यूज छोटी बड़ी सभी खबरों को प्रमुखता से दिखाने वाला चैनल है। चैनल से जुड़ने के लिए संपादक पंकज पंजवानी से 909